दिशा मिलेगी तो दशा सुधरेगी। हमारे पास में है ही नहीं कोई, एक भी आदमी। जितने वोट मांगते वो नेता नहीं है। जो आपसे भीख मांग रहे वो नेता नेतृत्व देंगे। पैसा भी मांग रहे हैं, नोट भी मांग रहे हैं, वोट भी मांग रहे हैं, वो नेता है? कौन है? नेता तो नेतृत्व करता है। हाँ, तो जो मैंने पहले मानव की प्रजातियां बताई थी 5, ये समझ मेरी बात नहीं। नेता नेता बनाएगा कौन? समाज। भागवत को किसने बनाया? मारपीट के किसी टांडा बैठ जाओ तो उससे क्या नेता? वो नेता थोड़ी, गुंडे हो। मारपीट के जो सिर पे बैठे वो तो है गुंडा है। गुंडा। और कहाँ से हो गया? मारपीट में बैठे नहीं, मारपीट के किसी को टांडा बैठा दे, मक्का रखा, कैसे रखा देगा वो? तो मारपीट में बैठा, वो तो इच्छा ही नहीं थी उसकी। तो नेता बनाना, नेता एक होना, ये दो अलग अलग बात है ना। देखो, समाज नेता बनाता है किसी की पर्सनैलिटी को, किसी के व्यक्तित्व को, किसी के उसको देख कर। जिसमें नेतृत्व है, जिसके पास विजन है, वो जब चलता है, बेसिकली असलियत में तो ये होना चाहिए कि समाज उसकी नेतृत्व को देखे कि वो दिशा क्या है और उसको सपोर्ट करके उसे नेतृत्व दे। रियलिटी में तो ये है बात। होता क्या है आमतौर पे, यहाँ जैसे कोई नेतृत्व अगर करने लगता है समाज का, तो गद्दी पे बैठे लोगों के पैरों के नीचे की जमीन खिसकने लगती है। तो फिर अपने ही लोग, मतलब जो अपने थे, वही लोग फिर उसकी जड़ काटने पे लग जाते हैं। अच्छा, ये देवेंद्र भाई बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। इनको एक बीजेपी का आदमी आता है, प्रधानमंत्री मोदी, और ये खड़ा करता है, ये आपके समाज का नेता है, आप इसके पीछे खड़े हो जाओ। अब ये नेता बचा है आपका? अब कहाँ बचा? अब तो उनके हो गए। अब ये उनके, आपने जो बोला था ना गुलाम, हाँ, वो अबे गुलाम कैटेगरी में आ गए ना फिर तो ये। वही है। समाज भी तो उसी को स्वीकार, जो समाज का भरोसा विश्वास जीता। तो गलती समाज की है ना, गलती समाज की है नहीं, ना। समाज की भी इसमें गलती नहीं मानेंगे हम इसमें ये मानेंगे कि समाज को सिखाया किसने। भाई आप एक बार थोड़ा सा कैलकुलेशन करके देखो कि आज तक कितने टीचर्स ऐसे हैं समाज में, आपके पास, हमारे पास, जिन्होंने कभी स्कूल में बच्चों को नेतृत्व करना सिखाया हो, जिसमें बच्चों को सिखाया हो, विजन देना सिखाया हो। जीरो है ना। अच्छा, सोचना सिखाया हो, सोचना ही सिखाया हो, छोड़ दो, ठीक है तो ना। बाकी सब चीजें उससे ऊपर आगे चले जाओ, कोई वकील आपको आपके अधिकारों की रक्षा करना सिखाया हो? मतलब विजन देना, सोचना, नेतृत्व करना कुछ सिखाया ही नहीं ना कभी। और अच्छा, ये काम कितने लोगों के पास में संविधान है? किसके पास भी नहीं है। हाँ, कितने उसके क्लॉज हमको पता है। जब जरूरत पड़ती तब तभी देखते हैं। तो जो देश संविधान से चलने की बात हम करते हैं, वो अगर हमको रास्ता ही नहीं पता, कहाँ पहुंचोगे? तक पता नहीं है जी। बताओ। वही तो सबसे बड़ा भाई कहानी ये है। देखो, असल बात तो ये है कि समाज को दिशा दिखाने का काम शिक्षक करता है, और शिक्षक बच्चों को तैयार करता है, और शिक्षक को समाज तैयार नहीं कर रहा, शिक्षक को वही रॉकफेलर फाउंडेशन की एजेंसी तैयार कर रही है। तो समाज को क्या दिशा दिखाई जाएगी, वो वही लोग तय कर रहे हैं। बेसिकली फंडा ये है। तो शिक्षक हमारा होना चाहिए, और हमारा शिक्षक होने का मतलब है स्कूल हमारा होना चाहिए। हमारा मतलब गांव तय करेगा। ये बात गांव के पास बैठ करके चर्चा में जब तक नहीं आएगी कि भाई तुम ही बताओ ना, तुमको कैसा जीवन जीना है, ये तुम तय करोगे कि कोई और तय करेगा। और अब तो आपका बच्चा अब एक काम कर रहा है सिर्फ कि भाई डीसी का ऑर्डर है, तो वो डीसी का ऑर्डर पढ़ के सुनाने का काम कर रहा है खाली। आदिवासियों में भी उन्होंने कलेक्टर बना दिया, आदिवासियों के बंदे ही कलेक्टर बना दिए, तो आदिवासियों का बच्चा भी वो कलेक्टर बन के कह रहा है मैं तो तुम्हारा ही हूं, पर क्या करें, सरकारी आदेश है। क्योंकि उसको ट्रेनिंग में सिखाया गया है कि उसको ट्रेनिंग में क्या सिखाया, व्यवस्था के इतने स्तंभ होते हैं, जुडिशरी ना, ये ब्यूरोक्रेसी, फलानी ढिमकानी, और ये ऐसा करके वो पिलर्स हैं, इससे देश चलता है। तो वो बच्चा जो सीख रहा है स्कूल के टाइम पे, कॉलेज के टाइम पे, यूपीएससी की तैयारी के टाइम पे, दूसरे पेपरों की तैयारी के टाइम पे, उसके दिमाग में ये पक जाता है कि व्यवस्था इन्हीं से चलती है, मैं क्या व्यवस्था चाहता हूं, ऐसी व्यवस्था बनाने का कोई प्रोविजन हमारे पास है नहीं। वो मान लेता है उसको ऐसा करके। 10 लाख आदिवासियों का मोर्चा आया था दिल्ली में। हाँ, उनका नारा था जमीन बचाओ, आदिवासी बचाओ, संविधान बचाओ, ये भी उसमें नारा था।
मैं बोला तुमको जंगल से निकालने का 9 लाख आदिवासियों को फरमान आया, जंगल से इनको निकालो, ये ट्रेस पासर है। कौन ट्रेस पासर है? आदिवासी मालिक, जंगल में ट्रेस जो पासर है, मालिक मालिक है। वो ट्रेस पासर बनाते वक्त अरुण मिश्रा करके एक जज था सुप्रीम कोर्ट का, उसने ऑर्डर दिया था कि ये 9 लाख लोगों को जंगल से निकाल दो, ठीक है। मैंने उनसे सवाल पूछा, उनके मोर्चे में जाके मैंने बात किया, मेरे को भाषण देने का, क्योंकि बहुत सारे लोग जानते थे मुझे। तो मैंने उनको पूछा कि जो ऑर्डर आया है वो संविधान से आया है या संविधान के बाहर से आया है? तो चुप हो गए नेता सब। ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिया, सुप्रीम कोर्ट संविधान के अनुसार है। सुप्रीम कोर्ट को जो फाइंडिंग दिया, जो सबूत दिया, वो किसने दिया? तो हर स्टेट के 22 स्टेट के जो आदिवासी मंत्री थे, आदिवासी सेक्रेटरी थे, ट्राइब के चेयरमैन थे, ये सब लोगों ने फीडिंग दिया कि इतने लोग ट्रेस पासर हैं। ये क्या कर रहे थे जब ये फीडिंग दिए जा रही थी? तो आदिवासियों के नेता, ये नेता है नहीं। उन्हें ये सोचा नहीं कि ये मेरे इससे, ये मेरा देने से, ये मेरा जो सर्कुलर जा रहा है, ये मैं जो नाम दे रहा हूँ, ये साले पूरे जंगल के निवासी है और इनको ट्रेस पासर नहीं बोल सकते। उन्होंने तुरंत दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया। अब संविधान बचाओगे कि जमीन बचाओगे? यही आपके साथ भी हो रहा है, यही हमारे साथ हो रहा है पूरा का पूरा। अगर वो नहीं लड़ते ना, अब हरियाणा, मैं तो धन्यवाद देता हूँ बार बार कि हरियाणा और पंजाब इकट्ठा होकर नहीं लड़ता किसानों की लड़ाई जमीन की, तो आज जैसे 65% इंडिगो का शेयर हो गया, इंडिगो के फ्लाइट उड़ नहीं रहे, किराया 60,000 70,000 रुपये हो गया, वैसे 1 किलो बोरे का आटे का कीमत हो जाती थी 1 लाख रुपया। खाओ साले, जियो कैसे पैसे करोगे? खा के दिखाओ। असल में क्या हुआ कि समाज में एक बहुत बड़ी गड़बड़ हुई। एक वो सबसे बड़ी गड़बड़ ये हुई कि जो सामाजिक लोग थे, उन लोगों को जो राजनीतिक लोग थे, हमारे यहाँ जो मतलब व्यवस्था चलती थी वो समाज से चलती थी, और ऑर्डर पास करने का काम मतलब ब्यूरोक्रेसी से करवाता था, राजनीति करवाती थी। राजनीति करने वालों के ऊपर जो प्रेशर रहता था वो समाज के लोगों का रहता था, जो सामाजिक लीडर हुआ करते थे। उसमें हमारी पंचायतें, हमारी खाप पंचायतें, हमारे दूसरे संगठन, सामाजिक संगठन वो हुआ करते थे। अब उन्होंने खाप पंचायतों के और सामाजिक जो लीडर्स थे, सामाजिक जो नेता थे, उनको वो राजनीति में ले गए और वहां रेड कारपेट देके और उनको तनख्वाह देके उधर बिठा दिया। तो अब समाज नेतृत्व विहीन हो गया, समाज नए नेता नहीं खड़े कर पाया। कैसे हुआ बता दो? हाँ, आपको बता दूं ये कैसे हुआ? हाँ, कैसे हुआ? देखो, जब संविधान लिखा जा रहा था तो गांधी ने बोला था कि समाज केंद्रित होना चाहिए, और अंबेडकर ने बोला समाज ने ही सबसे ज्यादा शोषण किया है तो ये व्यक्ति केंद्रित होना चाहिए। जिस वक्त आपका संविधान व्यक्ति केंद्रित हो गया, उस वक्त समाज का ढांचा आपका टूट गया पूरा। आप जो बता रहे हैं ना, वो उसके बाद की बीमारी है। हाँ। लक्षण पूरे जो थे वो वहां हुए शुरू, कि उन्हें समाज केंद्रित बनाया ही नहीं। अगर समाज केंद्रित ढांचा होता तो समाज तय करता। अब व्यक्ति केंद्रित ढांचा है, व्यक्ति तय कर रहा है। कलेक्टर होता है वो तय करता है, मंत्री होता है वो तय करता है। अगर हमारे संविधान में समाज केंद्र होता तो हमारी खेती लूटी नहीं जाती, हमारी जमीनें फसलें लूटी नहीं जाती, हमारी नस्लें लूटी नहीं जाती। वो किया नहीं। संविधान में खाली इतना है, ह्यूमन चार्टर जो बनाया है वो वहां का ह्यूमन चार्टर है। कहाँ का? यूनो का। और यूनो का ह्यूमन चार्टर किसने बनाया मालूम है आपको? जिसने गांधी को 9 साल पूरी तकलीफ दिया। कहाँ पर? साउथ अफ्रीका में। जो वहाँ का गवर्नर भी था, वहाँ का होम मिनिस्टर भी था, पंतप्रधान भी था। वो जब यूनियन चार्टर का चेयरमैन बना ह्यूमन राइट्स का, तो उसने गांधी को याद रखा, उसको चप्पल दिया था गांधी ने आखिर के साल में, बना के चप्पल उसको पहनाने दिया था कि ये मेरे तरफ से चप्पल है। वो जिंदगी भर पहना नहीं वो चप्पल, 1-2 बार जब पहना तो उसको लगा मैं इतना बड़ा नहीं हूँ कि गांधी की बनाई हुई चप्पल मैं पहन सकता हूँ। वो जब उसको मारा गांधी को, तो उसके 1-2-4 महीने के बाद वो भी मर गया। उसने गांधी के वक्त जो संवेदना दी थी कि मेरे शरीर का मांस टूट गया। एक दुश्मन बोल रहा है उसके बारे में, वो बोल रहा था कि समाज का केंद्रित यहाँ संविधान बनाओ। वो मर गया, 48 में मार दिया, क्योंकि मारा ही इसीलिए था। उसने बोला था कि आर्थिक आज़ादी दूंगा, सामाजिक आज़ादी दूंगा, सांस्कृतिक आज़ादी दूंगा, धार्मिक आज़ादी दूंगा। मार दिया। बताया 55 करोड़। अरे मेरे महाराष्ट्र के किसानों का 750 करोड़ रुपए बकाया था अंग्रेजों के ऊपर। ये 55 करोड़ की बात कर रहे साले।
एक मेरा कारंजा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ सबसे बड़ा कॉटन का ये था, आज भी वहाँ की ट्रेन चलती है, अंग्रेज चलाते हैं ट्रेन, शकुंतला नाम की ट्रेन जैसे यहाँ चलती है ना, वहाँ भी चलती है नैरो गेज। उस अकेले तहसील के 750 करोड़ रुपए अंग्रेजों के तो बकाया थे, गांधी को बचाने के लिए पूरे दान कर देते वो किसान, वो ताकत थी हम लोगों की, आज भी है, मगर हम कभी समझे ही नहीं। और इसके लिए बहुत ये चाहिए हमको, अभी पेशेंस चाहिए और प्रबोधन चाहिए। अमेरिकन ट्विन टावर गिराया था तो किसी ने कनपट्टी पे बंदूक रख के नहीं गिराया था, किसी ने उनके माँ बाप का किडनैप करके नहीं गिराया था, प्रबोधन से गिराया था। और हमको तो एलर्जी है प्रबोधन से, पूरे किसान समाज को। किसान जब बैठते हैं ना 50 तो एक आदमी की सुनते हैं और बाहर जाके चर्चा करते हैं, खुद को बहुत होशियार समझ रहा था, खुद ही साला शाना है, हमको तो कुछ समझता ही नहीं, मैंने भी पढ़ा है। देखो ये चक्कर ब्राह्मण क्या नहीं होता कहता है, ब्राह्मण क्या बोलते हैं मालूम है? मोहन भागवत ने अगर बता दिया ना कि आज सूरज पश्चिम से उगा था, साले एक स्वर में बोलेंगे सूरज पश्चिम से उगा था, क्योंकि उन्होंने नेता जब चुना है तो ये तय कर लिया है कि ये जहाँ ले जाएगा वहाँ जाना है हमको, क्योंकि ये हमारे बेहतरी के लिए सोचेगा, ये विश्वास है। हमारे नेता को तो हम 1 मिनट में ख़त्म कर देते हैं। सबसे बड़े नेता हंता, मतलब नेता की हत्या करने वाली कोई कौम होगी तो किसान कौम है, हम नेता पैदा ही नहीं होने देते। इसमें एक और इसको हम इस एंगल से भी सोच सकते हैं कि किसान कौम को जिस तरह का नेता चाहिए शायद वैसा नेता निकला नहीं, क्योंकि किसान कौम स्वतंत्र कौम है, वो कौम गुलाम कौम है। जो वो अगर मोहन भागवत बोले कि पश्चिम में निकला और वो बोल दें कि पश्चिम में निकला, तो वो अगर फॉलो कर रहे हैं इसका मतलब वो गुलाम कौम है उनकी। हम भी वो करें जरूरी नहीं है, और हम भी वो करें जरूरी नहीं है। अभी हमारा क्या काम है, जो मैं इसको समझता हूँ, जैसे आज अपन बैठे हैं बात करते हैं, फिर लगातार करते रहते हैं, कभी हम 1000 में करते हैं, कभी हम 100 में करते हैं, कभी 500 में करते हैं, और करते जा रहे हैं। इसका पर्पस ये है कि भाई आपके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारी चीजें होंगी। जैसे हम लोग इतने साल बोले कि 4 साल बोल लिए, अभी तो 4 साल तो मोर्चे के नाम पर ही बोले। अगर अब इस बोलने के बाद आप में से कुछ लोगों को बोलने का मन कर रहा है, तो अब मोर्चा आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहा है बड़े लेवल पर कि अब उतर जाओ, जैसे हमने किया। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर बोलने वाला व्यक्ति सोशल मीडिया से या मेन गांव में जाने से अगर वो गायब हो जाए उस सीन से, तो अपने आप समाज नए नेता ढूंढना चालू कर देता है। आप एक गांव में मीटिंग करके आओगे ना, वहीं पर आपको एक दूसरा व्यक्ति मिल जाएगा, वो बोलेगा यार मेरे गांव में भी आपकी मीटिंग करानी है, अपने आप मिल जाएगा। उससे हम डर रहे हैं बेसिकली ना, उस काम से कि हमें वो काम करना चाहिए कि नहीं। आज अपने पास इतने सारे लोग तैयार हो गए हैं, अगर वो निकलेंगे ना तो रोज की रोज, मतलब अपने अब ऐसा हो सकता है कि डेली 500 गांव में एक मीटिंग हो सकती है, ये प्रबोधन। फिर वहां से जो समझ वाले लोग निकलेंगे ना, फिर वो फिर चिंतन करेंगे, फिर बहस होगी, फिर किसी निर्णय पर पहुंचेंगे, नहीं पहुंचेंगे फिर एक और रख लेंगे, फिर एक और रख लेंगे। मतलब अगर मैं ये मान चल रहा हूं कि 2026 और 27 का भी साल अगर हम लोग, मतलब 26 में तो हम लोगों को किसी डायरेक्शन में जाना ही जाना है, क्योंकि ये 26 का बहुत क्लासिकल साल होने वाला है। इस साल में बहुत चीजें बदलने वाली हैं, बहुत जबरदस्त चीजें बदलने वाली हैं। मतलब अंडरस्टैंडिंग जो लोगों की है वो इस लेवल पर उठने वाली है कि लोगों को आंख बंद करते ही सब दिखाई देने लग जाएगा, और वो चीजें फिर अपने आप मालूम पड़ जाएगा उनको करना क्या है, फेंक देंगे वो सारा कुछ जो हम कह रहे हैं ना ये। लेकिन उससे पहले बोलना पड़ेगा बहुत सारी चीज, ताकि जिस दिन उनको समझ में आए उस दिन उनको ये पता लगे कि ये क्यों बोल रहे थे। आज हम जो बोलेंगे, मैं आपको पहले बता रहा हूं, अवेकन आदमी ही आपकी बात को समझ पाएगा, केवल जागृत आदमी समझ पाएगा आपकी बात को, अंदर से सॉलिड निग्गर आदमी समझ पाएगा। जो अभी तक जागृत नहीं है वो नहीं समझ पाएंगे। लेकिन जागरण का काम कैसे होता है वो आप सब लोगों ने देख लिया, ऐसे ऐसे होता है वो, ऐसे मतलब गए थे और जागृत होकर के आ गए, अब सब साफ दिखाई दे रहा है। पहले सब अंधेरा था, पहले दिख रहा था कुछ पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है, और फिर दिख रहा है इतनी रोशनी है, इतना सब कुछ है। तो वो जागरण जो है वो मात्र एक चुटकी भर की, मतलब एक ऐसे ऐसे बजेगा और सब हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का है वो। लेकिन उससे पहले इतना मतलब हमारी आवाज इतनी चलनी चाहिए पब्लिक के अंदर, इतनी चली जानी चाहिए कि जिस टाइम जागरण हो उस टाइम उस आदमी को बोलने के लिए शब्द हो, अपनी बात बताने के लिए, वरना शब्द ही नहीं मिलेगा, क्यास हो जाएगा। उस क्यास से बचने के लिए बोलना जरूरी है।
इसीलिए ये लोग मतलब उतारने जरूरी हैं। अरे कल की बात ले लो आपकी, हाँ, ऐसा कौन पालक था, माँ थी और बाप थी जिसको लगता नहीं कि मेरा बेटा व्यसन मुक्त रहे, हाँ। अच्छे से पढ़े, उसकी जिंदगी अच्छी हो? किसको नहीं लगता है? हाँ, 100%, 100% लोगों वहाँ को था ही लगता नहीं है, कोई ऐसा। है ना? तो 100% लोगों की अपेक्षा है, जो 100% लोगों की अपेक्षा है पूरी क्यों नहीं हो रही है? सवाल नहीं उठना चाहिए हमारे दिमाग में कि 100% लोगों की अपेक्षा है कि ये होना चाहिए, हो क्यों नहीं रहा? क्योंकि हमारा संगठित प्रयास नहीं हो रहा है। वो लूटने वाले रोज दारू के गुत्ते पर इकट्ठा होते, पान की पटपरी पर इकट्ठा होते, लूटने का प्रबंध करते हैं। और वो चाणक्य था कि नहीं था, झूठे ही था चाणक्य मेरे हिसाब से। वो बोलता है कि इस देश का अहित होगा तो दुर्जनों की दुर्जनता से नहीं, सज्जनों की निष्क्रियता से होगा। हम बैठे हैं निष्क्रिय होके। अभी ये मुझे इतना बहुत अच्छा लग रहा है कि आप बैठते हो, चर्चा करते हो। ये मैंने अभी यूपी में भी शुरू करवाया, मैं महाराष्ट्र में भी शुरू किया, मध्य प्रदेश में भी। इतने पैसे देने वाले मध्य प्रदेश में लोग मिले, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री वाले, ये जो ओयो का होटल वाला है ना, वो आया था। भैया मेरा नाम कहीं नहीं आएगा, जितने चाहिए उतने पैसे हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, आप कुछ करो। तो लोग चाह रहे यार, 100% लोग चाह रहे, हो क्यों नहीं रहा है? क्योंकि करने वाला कोई नहीं, करने वाले बहुत कम हैं। करो। यहाँ पर क्या गड़बड़ होती है कि पीछे लगने वाले लोग तो हैं ज्यादा, सबको क्या चाहिए कि बता दो क्या करना है। हाँ, नेता बनो यार। और हम लोग इतना लेट, हम लोग वर्कर इसलिए नहीं चल बनो। रहे हैं, मोर्चा अपना लेट इसलिए चल रहा है, स्लो इसलिए चल रहा है, हम बताएंगे ही नहीं क्या करना है। हम ये बताएंगे ये भी कर सकते हो, 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 करो जिसमें मजा आता है, जो अच्छा लगता है, जिसको तुम लीड कर सकते हो। बिकॉज यू विल हैव टू बी लीडर बेसिकली, फॉलोअर होने की बजाय लीड। ये जो कह रहे हैं ना कि समाज नेतृत्व नहीं दे रहा है, समाज कौन है? हम ही तो समाज हैं। हमें नेतृत्व लेना पड़ेगा और हमें नेतृत्व देना पड़ेगा। मतलब पहले हमें नेतृत्व लेने के लिए निकलेंगे, जब दिख रहा है कि सामने वाला मेरे से बढ़िया बोल रहा है, मेरे से बढ़िया चल रहा है, मेरे से अच्छा विजन है, उसको दे दो नेतृत्व, क्या दिक्कत है? मतलब वो, और जैसे ही 4 लोग बैठे हैं उसमें जो बढ़िया हो वो अपने आप नेतृत्व ले लो, अपने आप आ हो जाता है। जाएगा, वो होगा। देखो मेरे यहाँ एक ये हुआ था, NIT है हमारे यहाँ, नागपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट। वो नागपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने एक कॉलोनी को नोटिस दे दिया कि ये सब इलीगल है, आपके घर ये गिराओ, नहीं तो हम बुलडोजर से गिरा देंगे। वो सब हमारे पास में आए भागते दौड़ते कि सर चलिए। मैं गया वहाँ, मीटिंग लिया, पूरे के पूरे जितने घर थे उतने पूरे के 500 लोगों के परिवार वहाँ के बैठ गए। ज़्यादातर सरकारी नौकर, उनके घर इलीगल घोषित कर गए। तो मैं बोला ठीक है, इसके लिए केस क्यों नहीं डाले आपने? इतने दिन से नोटिसबाजी चल रही, हमारे इसमें लड़ाई चल रही है। बोले कि इसका अध्यक्ष कौन बनेगा, सेक्रेटरी कौन बढ़ेगा। क्यों? मैं बोला क्यों? तो बोले ये बोलता है कि मैं बड़ा बाबू हूँ, वो बोलता है मैं सुपरवाइज़र हूँ, वो बोलता है मैं फलाने इस पे हूँ, तो मुझे अध्यक्ष होना चाहिए। तो फिर मैं वो बूढ़ों से पूछा कि मैं बोला क्या चाहते हो आप? तो बोले वो होना चाहिए। तो मैं बोला सब हट जाओ, मेरे को 30 साल के नीचे वाले लड़कों से मिला दो, आपके सबके बच्चों से। और उनको मैंने बोला कि आपका अध्यक्ष कौन होगा। सब ने मिलके एक नाम 5 मिनट में तय कर दिया था, क्योंकि वो लड़ाई नहीं थी बड़ा बाबू छोटा बाबू वाली लड़ाई नहीं थी, वो लड़ाई थी घर बचाने की लड़ाई। तो हम वो उस तरीके से अगर नहीं सोचेंगे ना, तो फिर ये बड़ा बाबू छोटा बाबू होते रहेगा और समाज में कुछ नहीं होगा। दूसरा उन्होंने मुझे बोले थे कि सर आप आपके लोग लेके आइए, हम जितना पैसा चाहिए उतना पैसा देंगे। मैं बोला मैं सुपारीबाज हूँ क्या? साले घर तुम्हारे बचाने, लड़ना किसको पड़ेगा? तुमको लड़ना पड़ेगा। नहीं हमारे बच्चे अगर फंस जाएंगे तो कोर्ट केस होगी, और मेरे बच्चे फंसेंगे तो क्या होगा? बोला उनकी कोर्ट केस हम लड़ते रहेंगे, ये सब नहीं होगा। तुम अगर खड़े रहोगे, तुम्हारी महिलाएं खड़े रहेगी तो होगा। मैं अभी एक आंदोलन किया जिसने पुलिस ने, SP ने मुझे बता दिया था कि अविनाश ऊपर से बहुत प्रेशर है, मत कर आंदोलन, तू रास्ता रोकने जा रहा है, हमको लाठीचार्ज का आदेश है। और ठीक है ना, करिए आप लाठीचार्ज। 7 साल से लेके 10 साल तक के मैंने उसमें कम से कम 500 बच्चे खड़े कर दिया, और उसके पीछे महिलाएं खड़ी कर दिया, और उसके पीछे आदमी खड़े हो गए, रास्ता ब्लॉक कर दिया हमने, चारों तरफ बच्चे। अब पुलिस वाले बच्चे को क्या करेंगे? खींचेंगे, मारेंगे, लाठीचार्ज करेंगे। साले चुपचाप हो गए। वो सर्कुलर वापस हो गया जो हो रहा था हमारी जमीनों का, सर्कुलर वापस हो गया। हमारे बच्चे लड़ना चाहिए, हमने लड़ना चाहिए, हमारी महिलाओं ने लड़ना चाहिए।
ये तो अच्छा है, नहीं तो नॉर्थ इंडिया में महिलाएं आती ही नहीं है। मैं पूछता हूँ कि तू तेरे बीबी को नहीं समझाना चाहता कि तेरा विश्वास नहीं है यहाँ बैठे हुए लोगों पर कि तू बीबी नहीं ला रहा है, अपनी बहन नहीं ला रहा है, तेरे को लगता है ये भगा के ले जाएंगे। और सवाल साला लफड़ा कितना है नहीं, अब तो मोर्चे में तो सब पूरा विद फैमिली चल रहा है सर, इसीलिए तो अच्छा लग रहा है मुझे। ये तो माथा फोड़ी है।